नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां ओवैसी का अखिलेश यादव पर पलटवार सामने आया है। जिन्ना का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इतिहासकार से इतिहास की पढ़ाई करें अखिलेश यादव, ये सलाह भी दे दिया है ओवैसी ने अखिलेश को। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को हमारे पूर्वजों ने रिजेक्ट किया है। अखिलेश यादव को बदलना चाहिए अपना सलाहकार, ये सलाह दी है ओवैसी ने अखिलेश यादव को। कहते हैं कि अपना सलाहकार जो है उसे बदल दीजिए। 2 नेशन थ्योरी के बारे में भी जरा पढ़ लीजिए। तो आज जिन्ना के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, इसी प्रतिक्रिया में ऐड होती है ओवैसी की प्रतिक्रिया, सुनवाते हैं आपको। कि अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। यहाँ ओवैसी को आपने सुन लिया। तो मुरादाबाद में सीएम योगी ने भी जिन्ना को लेकर दिए गए बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उनके बयान को बताया कि ये तो शर्मनाक है और माफी भी मांगनी चाहिए अखिलेश को। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा, ये घटिया किस्म की राजनीति है। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बलिदान हुआ है, उसके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। तो जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस ढंग से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें जो जिन्ना की भूमिका रही है, तो कोई भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति जिन्ना के समर्थन में नहीं आ सकता। ये बहुत दुखी करने वाली घटना है। हिंदुस्तान के लोग समय आने पर इसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोगों को देंगे और वैसे भी उनकी विचारधारा जिन्ना से मेल खाती प्रारंभ से ही रही है। उनका उदय ही जिन्ना की विचारधारा के आसपास हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से हम सबको बचना चाहिए और हिंदुस्तान में भारत माता पर समर्पित भाव से काम करना चाहिए। क्या लगता है? अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर भाजपा निशाना साध रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके दोनों ही पार्टियों पर निशाना साध दिया है।
मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके भाजपा और सपा पर निशाना साधा है और लिखा है कि अखिलेश का जिन्ना पर बयान भाजपा का पलटवार। दोनों ही पार्टियों की मिली भगत है। सपा और भाजपा की राजनीति एक दूसरे के लिए पोषक और पूरक है। तो देखिए, मायावती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट करके दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथ लिया और ये बताया कि सपा भाजपा एक दूसरे की पोषक और पूरक हैं। पार्टियों की सोच जातिवादी सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित रहा है। तो मायावती ने ट्वीट किया है और इसी कारण सपा जब सत्ता में होती है तो ध्रुवीकरण पर देखिए किस तरीके से मायावती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट कर दिए जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया। तो उधर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। कृष्णन ने कहा है कि जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। भगवान अखिलेश को सद्बुद्धि दे। जिन्ना इस देश का गद्दार है। जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के सियासी सूरमा यूपी विधानसभा को लेकर कमर कस रहे हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर भी वो बोलते हैं कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन आखिरी है। दोनों पार्टियों के बीच अब बस सीटों के बंटवारे पर बात होनी है। तो देखिए, आज बड़ी बातें, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टी और सूरमा तैयार अपने अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन यहां यह बड़ी जानकारी है कि अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और आरएलडी पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बस सीटों के बंटवारे पर बात होनी है, बाकी सारी चीजें डन है। आपको बताएं कि मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समारोह में पासिंग आउट परेड में गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स में शामिल हुए नए जवानों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम ने कोरोना काल में पुलिस के योगदान को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही आशा जताई कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सुरक्षित रूप से संपन्न कराए गए, ठीक उसी तरह से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराएं। प्रदेश में सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। प्रयागराज कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019, तृतीय स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नई मिसाल भी पेश की गई। बट उत्कृष्ट का संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के बल पर ही यह संभव हो पाया है। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सभी प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए इसके बाद सीएम ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पात्रों को पीएम आवास योजना के भवनों की चाबी भी सौंपी। पुलिस लाइन में आवास यानी एमडीए मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ये बनवाए गए आवास हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि चुनाव से पहले होम आइसोलेशन में रहने वाले नेताओं को फिर से होम आइसोलेट करने की जरूरत है। भाइयों बहनों, होम आइसोलेशन में पड़े हुए इन राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान भी होम आइसोलेशन में जरूर भेजना, क्योंकि जो आपकी संवेदना के साथ खड़े नहीं हो सकते,
आपके सुख में आपके साथ आपको बधाई नहीं दे सकते और आपके दुख के साथ आपके साथ अपनी संवेदना नहीं जोड़ सकते, तो फिर वे इसी प्रकार से गरीब को, वंचित को, दलित को, अति पिछड़े को, समाज के उस हर एक तबके को, वह किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का क्यों न हो, उसकी पीड़ा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। यूपी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए रोज नए कार्ड खेल रही हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक और दांव चला है। इसके तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र भी जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें साल में 3 बार भरे हुए सिलेंडर मुफ्त देने का वादा है। महिलाओं के लिए प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर भी शामिल है, जो कि मुफ्त में होगा। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र को लेकर ट्वीट किया और ये जानकारी दी है। तो देखिए मेरी प्रिय बहनों, आपका संबंध हर दिन की जिंदगी रोजी रोटी से, संघर्ष से होता है। कांग्रेस पार्टी आपके संघर्ष को समझती है और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और रविवार को विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद अमेठी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह सोमवार को जीपीओ पहुंचे, अनशन पर बैठ गए। इस दौरान गांधी प्रतिमा पर पहुंचने के बाद झाड़ू लगाते दिखाई दिए। ये जान लीजिए कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने कार्यकाल में विधानसभा की 2 सड़कें ना बनवा पाने के कारण असल में कल वो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के पास पहुंचे और उनको इस्तीफा सौंप दिया। तो गौरीगंज विधायक हैं ये, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा हो रही है, लोगों के बीच मुद्दे क्या हैं, ये जानने और समझने के लिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। लिए चलते हैं आपको पीलीभीत, जहां एबीपी गंगा रिपोर्टर विक्रांत शर्मा है। सीधे आम लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम क्या चल रहा है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के नेहरू पार्क स्थित चाय की दुकान पर। कुछ लोग आए हुए हैं, व्यापारी हैं, तमाम छात्र हैं और नेता हैं, जो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं। आप कौन आगे कौन पीछे, हम खुद उनसे बात करते हैं। क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू मलिक, ग्राम मुरसेना मदारी। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी चल रही है आगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आगे? कोई मुद्दा नहीं है साहब, उन्होंने काश्तकार को भी सही दिया है, बत्ती का भी सही दिया है, रोडों का भी सही दिया है और गरीबों को भी शादियाँ कराई हैं और 2-2 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं काश्तकार को। और क्या चाहिए। बीजेपी आगे है, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पहले लाइट कितनी आती थी, अब देखिए अब कितनी लाइट आती है आपकी। 22 से 23 घंटे आपको लाइट मिलती है। पहले आपकी कितनी मुश्किल से 10 से 11 घंटे लाइट मिलती है। विधानसभा में जो मतलब इस वक्त कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें तो हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद यही लगती है कि हम बीजेपी को ही वोट दें। जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने में लगी है जी। क्या कहेंगे? क्योंकि अलग जो पार्टियां हैं उनके अगर कार्यों को हम लेते हैं तो जैसे कि हमारा अगर कोई भी कार्य होता था कि हमने अगर पुलिस कंप्लेंट करी है तो हमारा 2 दिन तक वो डस्टबिन में पड़ी रहती थी कंप्लेंटें। लेकिन बीजेपी के आने के बाद में हमारी कंप्लेंट को 2 मिनट के अंदर सुना जाता है। एंड हम तो बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या स्वाति मिश्रा। विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या चल रहा है? जी देखिए, चुनाव का वक्त है, सभी अपनी अपनी पार्टियां अपना जो भी है अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। बट अगर हम इस वक्त में देखें तो जो बीजेपी की हमारी गवर्नमेंट, हमारे योगी जी, मोदी जी, जो इन कुछ सालों से, जो 5 सालों से आए हैं, उन्होंने जो सहयोग किया है हम युवाओं के लिए और जितने भी हमारे हैं हर संस्था को लेकर भी, तो वो सराहनीय है काफ़ी। अगर हम पिछली सरकारों को उठाकर देखें, मानते हैं उन्होंने लैपटॉप दिए बच्चों को, काफ़ी चीज़ें की हैं, बट अगर हम इस वक्त में देखेंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। प्रियांशा, हम यही कहेंगे कि
आज का युवा ये नहीं चाहता कि 45 करोड़ का फव्वारा हमारे शहर में लगे, जिससे उसका बिल आए 2-3 करोड़। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो करोड़ों की संपत्ति जो ये लोग ऐसे करके लुटाते थे, अपनी बर्थडे होती थी भाई साहब, करोड़ों की बर्थडे हो गई, 350 करोड़ बर्थडे में लग रहा है, वो जनता का पैसा है। वो राजा जो हम चाहेंगे कि जो राजा अपना फूके, वो सिर्फ जनता के ऊपर फूके, अपने लिए नहीं फूके। आज का युवा भी जानता और लोग भी जानते हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार के अलावा उसमें कोई भी नहीं आता। ये हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ही वापस आएगी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम चैतन्य गंगवार है। चुनाव सब प्रचार पार्टियां कर रही हैं, लेकिन यहाँ पीलीभीत में तो मुझे बस बीजेपी बस दिखाई दे रही। बीजेपी किसी सुरेंद्र कुमार भैया, सरकार भैया भाजपा की आएगी। भाभी का मतलब ही नहीं, किसानों को हमारे गाँवों में क्षेत्र में लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, फिर क्यों नहीं आदमी दूसरी सरकारों में जाएगा। ये पीलीभीत की जनता थी जिसका साफ तौर पर कहना है कि उनको पुनः भाजपा की सरकार चाहिए। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने जो मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं, उनसे जनता के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये पीलीभीत की जनता का कहना है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, ये जनता को फैसला करना है। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। तो भाई पीलीभीत में क्या चल रहा है विक्रांत ने आपको दिखा दिया है। इसी के साथ News@4 में इतना ही। खबरों पर नजर लगातार बनी हुई है, इसीलिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।